हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निबोस आईजीसी जो सेफ्टी का कोर्स होता है वो किसको करना चाहिए, किसको करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं हमसे, सर निबोस आईजीसी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको बता दें कि निबोस आईजीसी जो है ना वो आपका लेवल 3 का जो है कि आपका क्वालिफिकेशन है, और इसका डिमांड जो है इंडिया से बाहर, ठीक है, जो भी गल्फ कंट्री है या फिर जो भी बाहर के जो देश है वहां पे जो है कि ज्यादा डिमांड है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये रह गया है कि किसको ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 साल 4 साल जॉब कर लिए हैं, इंडिया में अच्छा खासा सैलरी हो गया है, वो लोग आप इस कोर्स को करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिसको कुछ गलत सलाह मिल गया और वो लोग ये कोर्स कर लिए और अब कह रहे हैं कि सर जितना हमारा इंडिया में सैलरी है उतना ही हमको बाहर भी सैलरी अभी मिल रहा है। तो इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको हम बता दें कि वैसे लोग जो सेफ्टी में अभी एंट्री की है, जिसको 1 साल 1.5 साल हुआ है सेफ्टी में एंट्री किए हुए, तो वैसे लोग अगर निबोस आईजीसी करते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब क्यों रहेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको एक ही बार जो है कि 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया में आपको कितना भी एक्सपीरियंस रहे, लेकिन आप इंडिया से बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे आपको जो है कि बाहर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बाहर का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जो भी आपकी बाहर की कंपनी है वो आपको फ्रेशर में ही आपकी गिनती करेगी और सैलरी भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर इंडिया में 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है और अभी आप सेफ्टी फील्ड में एंट्री ही किए हैं तो उस समय आपको निबोस आईजीसी आपको करना होगा चाहिए, और उसके बाद ये आपके लिए बेहतर होगा। अब क्यों? क्योंकि 1 साल 1.5 साल आप इंडिया में जॉब कर लेते हैं और उसके बाद आप निबोस आईजीसी करते हैं तो आपसे आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है कि ज्यादा आप समय इंडिया में नहीं दिए रहते हैं और सैलरी भी आपकी कम ही रहती है। ठीक है दोस्तों, और आपके पास नॉलेज जो है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। तो इसके बाद अगर आप इंटरव्यू देते हैं बाहर के लिए तो अभी आपका जो जॉब लगेगा वो इंडिया की जो सैलरी है वहां से 2 गुना आप पे लगेगा, 50-60 हजार रुपए सैलरी पे लगेगा। और इसके बाद आपने के पास 2 साल का एक्सपीरियंस बाहर में हो जाएगा, फिर आप दोबारा जाइएगा तो फिर आपकी सैलरी अच्छा खासा उधर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आप एक्सपीरियंस के लिए इंडिया में समय देने वाले हैं वो एक्सपीरियंस के लिए आप बाहर में समय देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ आपके पास बाहर का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, निबोस आईजीसी भी हो जाएगा, तो वहां पे आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दें कि जिनका 4-5 साल एक्सपीरियंस हो गया है उनको निबोस करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा सोचेंगे करके हम जाके बाहर में के लिए डबल कमाने लगेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको जो मान के चलिए 4-5 साल कर लेंगे आपको 40-50 हजार रुपए सैलरी होगी तो स्टार्टिंग सैलरी वहां पे भी वही मिलेगा। फिर आपको उतने ही पैसे पे बाहर जाके 1-2 साल काम करना पड़ेगा, फिर आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में है तो आप निबोस आईजीसी कीजिए और जो है कि तुरंत जो है कि आप बाहर के लिए प्रस्थान कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।